हे गाइस, तो आज अपन बात करने वाले फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी के बारे में। और ये आती है स्लैशर और हॉरर की कैटेगरी में। तो ये मूवी थोड़ी अलग है क्योंकि नॉर्मली स्लैशर मूवी में स्टोरी के नाम पर 2-4 सीन दिखाकर ही हमारा काट लिया जाता है, पर हाँ इसकी स्टोरी काफ़ी तगड़ी है और खून खराबा तो यार भर भर के है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और नहीं करना तो नीचे लाल बटन दिया है, बस उससे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेडीसाइड टाउन के एक मॉल में रैन टॉरस नाम का एक बंदा एक टीनेजर लड़की का मर्डर कर देता है, पर मरने से पहले उसने पुलिस को कॉल कर दिया था, इसलिए ऑफिसर निक वहां आकर रैन को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो सेडीसाइड में बड़ी कॉमन सी बात है, यहाँ हर कुछ सालों में एक साइको किलर पैदा होता है, इसलिए इसे यूएस का किलर कैपिटल भी बोला जाता है। लोगों का मानना है कि ये सब सैरा फियर की वजह से हो रहा है, जिसे 1666 में ब्लैक मैजिक करने की वजह से यहाँ के लोगों ने फांसी में लटका दिया था, इसलिए सैरा बदला लेने के लिए यहाँ के लोगों को पोजेस्ट करती है और वो सेडीसाइड किलर बनकर लोगों को मारने लगते हैं। खैर, तो आगे हमें डीना जॉनसन को दिखाते हैं जिसकी लाइफ की बैंड बजी हुई है। डीना को उसकी गर्लफ्रेंड सैम के साथ ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ सनीवेल रहने चली गई है। वहीं डीना का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है जॉस। जॉस को विच हंटिंग में काफी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो पूरा दिन इंटरनेट पर बैठकर सेडीसाइड की विच हंटिंग केस की छानबीन करता रहता है। वहीं डीना के 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिनका नाम होता है कैट और साइमन, जो लोग स्कूल में ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। खैर, तो जॉस डीना को बताते कि कल रात एक बंदे ने मॉल में हेलोवीन स्कल मास्क पहनकर 9 लोगों को मार डाला और उसे लगता है ये सब सैरा फियर का काम है। जिसके बाद डीना स्कूल में जाती है और सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कैट डीना को बोलती है कि उसे भी यही लगता है कि ये सब सैरा फियर का काम है, पर डीना को ये सब बकवास लगता है। डीना को लगता है कि वो कोई पागल सन की आदमी था जिसकी लाइफ झंड हो चुकी थी, इसलिए उसने पागलपन में सबको मार डाला। जिसके बाद सारे लोग रात में सेडीसाइड के लोगों के लिए कैंडल जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी डीना सैम को देखती है। सैम अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ काफी क्लोज हो रही थी। यह देखकर डीना अकेले में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ सैम आ जाती है और डीना सैम को उसकी चीजें वापस कर देती है। जिसके बाद वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। दूसरी तरफ सेडीसाइड और सनीवेल के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। सेडीसाइड और सनीवेल के लोगों की आपस में कुछ खास नहीं बनती। रीजन होता है कि सेडीसाइड और सनीवेल पहले एक यूनियन हुआ करता था, बाद में वो अलग हो गए। जहां एक तरफ सेडीसाइड को यूएस का किलर कैपिटल बोला जाता है, वहीं सनीवेल में पिछले 30 सालों से एक भी क्राइम नहीं हुआ है। खैर, तो सैम अपने फ्रेंड के साथ डीना के बस का पीछा करती है और वो लोग उनकी बस में बॉटल फेंकने लगते हैं। तभी डीना सैम को देखकर भड़क जाती है और कैट के साथ मिलकर उनके कार में ड्रिंक फेंकने का प्लान बनाती है। तभी डीना के नाक से खून बहने लगता है और गलती से वो ड्रिंक उनकी कार पर गिर जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। और जब सैम कार से बाहर आती है तो उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी सैम को एक विजन आता है जिसमें वो सैरा फियर को देखती है। तभी वहाँ डीना आ जाती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा। जिसके बाद ऑफिसर निक वहाँ आकर सबसे पूछताछ करते हैं, पर सभी एक ही चीज बोलते हैं कि ये सब एक एक्सीडेंट था। और पीटर डीना को धमकी देता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन डीना देखती है कि उसके घर के बाहर एक बंदा स्कल मास्क पहने खड़ा हुआ है। डीना को लगता है कि वो पीटर है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो डीना उसे सबक सिखाने के लिए चाकू लेकर बाहर जाती है, पर वो गायब हो चुका था। जिसके बाद डीना कैट को कॉल करती है और बताते कि पीटर उसे तंग कर रहा है। तभी कैट को कुछ गिरने की आवाज आती है और जब कैट और साइमन चेक करते हैं तो वो स्कल मास्क पहना हुआ बंदा उसके घर की छानबीन कर रहा होता है और उन्हें देखकर भाग जाता है। जिसके बाद कैट डीना को बताती कि वो बंदा बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था और वो बंदा उनके कपड़े चेक कर रहा था। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और डीना सैम से मिलती है। डीना सैम को बताते कि पीटर उसका पीछा कर रहा है और वो कैट के घर में भी घुस आया। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। एंड तभी वहाँ पीटर आ जाता है। तभी स्कल किलर पीटर को मार देता है। जिसके बाद डीना और सैम वहाँ से भागते हैं, पर किलर उन्हें पकड़ लेता है। तभी डीना किलर का चेहरा देख लेती है और वो रैन टॉरस होता है जो पहले से ही मर चुका था। डीना ने सुबह ही न्यूज में उसका चेहरा देखा था, इसलिए वो उसे पहचान जाती है। जिसके बाद वो लोग किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ डीना और सैम ऑफिसर निक को सारी बात बताते हैं। पर ऑब्वियस सी बात है, उसे उनकी बात पर यकीन नहीं है। तभी निक को पता चलता है कि हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया है। जिसके बाद सैम और डीना एक दूसरे ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो भी उनकी बात नहीं सुनता और डीना उस ऑफिसर का गन चोरी कर लेती है। वहीं सैमन पी करने जाता है। तभी वो एक लड़की को बैठे हुए देखता है जो बैठकर एक रेजर से अपना हाथ काट रही थी और गाना गा रही थी। तभी साइमन उसके पास जाता है, पर वो लड़की साइमन पर हमला कर देती है और वो साइमन को मारने वाली होती है। तभी डीना उसे गोली मार देती है। इसके बाद वो लोग डीना के घर जाते हैं, जहाँ जॉर्ज बताता है कि जिस लड़की ने साइमन पर हमला किया था उसका नाम है रूबी लेन, जो सेडीसाइड किलर में से एक है और 30 साल पहले उसने एक पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड समेत 7 लोगों को मार दिया था और बाद में उसने खुद को मार लिया। वहीं 1978 में एक मास्क पहने पागल बंदे ने नाइट विंग कैब में बहुत से बच्चों को मार दिया था और ये सब बहुत सालों से चला आ रहा है। जब सेडीसाइड में नॉर्मल
लोग अचानक पागल हो जाते हैं। और जो सबसे पहला शेडीसाइड किलर था वो था 1666 का साइरस मिलर, जो बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेता था। और ये सारा फियर है जो शेडीसाइड के लोगों से बदला लेने के लिए यहाँ के लोगों को पोजेस्ट कर लेती है। तभी सैम बताते कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने सारा फियर को देखा था। इसके बाद वो लोग उस जगह पर वापस जाते हैं जहाँ सैम का एक्सीडेंट हुआ था और उस जगह की छानबीन करते हैं और उन्हें सारा फियर की बॉडी मिल जाती है। तभी सैम के नाक से खून बहने लगता है और उसे दोबारा एक विजन आता है। तभी वहाँ एक शेडीसाइड किलर आता है और सैम को मारने की कोशिश करता है, पर डीना उसे बचा लेती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में वो किलर इनके पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि किलर सैम के पीछे पड़े हैं, क्योंकि सैम ने सारा फियर की कब्र खराब की है। जिसके बाद वो लोग स्कूल पहुंचते हैं और शेडीसाइड किलर्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और इनका प्लान होता है कि सबसे पहले वो लोग सैम का खून को पानी में मिलाकर सारे बाथरूम में फैला देते हैं, और जब किलर उन्हें ढूंढते वहां आते हैं तो वो लोग उन्हें बाथरूम में बंद कर देते हैं और आग लगा देते हैं, और सारे किलर्स के जलने की वजह से मौत हो जाती है। पर उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद कैट बोलते हैं कि अब उनके बचने का एक ही तरीका है कि सैम को खुद किलर के पास जाना होगा, और डीना को छोड़कर सभी इस बात से अग्री करते हैं और सैम भी तैयार हो जाती है। इसके बाद सैम किलर के पास जाती है और किलर उसे मारने आता है, पर लास्ट मोमेंट पर सैम के फ्रेंड उसे बचा लेते हैं। जॉर्ज बताते हैं कि 1978 के मैसेकर में एक लड़की बच गई थी जिसका नाम था सीबरमन, तो अगर वो बच गई है तो सैम को बचाने का भी कोई तरीका होगा। जिसके बाद वो लोग किसी तरह उसका नंबर जुगाड़ कर सीबरमन को कॉल करते हैं, पर वो फोन नहीं उठाती। तभी सैम को पता चलता है कि एक्चुअल में सीबरमन की मौत हो गई थी, पर बाद में वो जिंदा हो गई। मतलब पहले उसकी हार्ट बीट रुक गई थी और बाद में एक लड़के ने उसे सीपीआर देखकर उसकी जान बचाई थी। तो उन्हें लगता कि शायद यही रास्ता होगा सैम को बचाने का। तो वो लोग एक मॉल में पहुंचते हैं जहाँ साइमन बताते कि कुछ दिन पहले उसके भाई ने एक दवा ज्यादा ले ली थी, इसलिए वो 2 मिनट के लिए मर गया था, पर बाद में उन लोगों ने उसे जिंदा कर लिया। तो कैट उन्हें कुछ दवा देती है और साइमन बताता है कि इन दवा को किस ऑर्डर में लेना होगा। साइमन बताता है कि पहले डोज में थोड़ा दर्द होगा और दूसरे डोज में उसकी तबीयत खराब होने लगेगी और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, और तीसरे डोज और दूसरे डोज के बीच 5 मिनट का गैप होना चाहिए, नहीं तो खेल खत्म। इसके बाद वो लोग सारी प्लानिंग वगैरह करते हैं और किलर्स का वेट करने लगते हैं। सैम डोज लेना स्टार्ट करती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, एंड तभी वहाँ शेडीसाइड किलर्स आ जाते हैं और कैट उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर किलर कैट को मार देते हैं। वहीं डीना सैम के सांस रोकने के लिए उसे पानी में डुबा देती है। वहीं एक किलर साइमन को भी मार देता है। जिसके बाद किलर जॉर्ज को मारने वाले होते हैं, एंड तभी सैम की सांस रुक जाती है और सारे किलर वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद डीना सैम को दोबारा जिंदा कर लेती है और उसे होश आ जाता है। जिसके बाद सैम और डीना के घर पर होते हैं, एंड तभी सीबरमन का कॉल आता है और वो बताते हैं कि ये सब कभी खत्म नहीं होता। सारा फियर अपने रूल्स खुद बनाती है और वो शांत नहीं बैठेगी। जिसके बाद हम एक वॉल को देखते हैं जिसमें सारे शेडीसाइड किलर्स के नाम होते हैं, और उसमें जो अगला नाम होता है वो है सैमंथा यानी सैम का। एंड तभी सैम डीना को चाकू मार देती है, पर डीना किसी तरह सैम को बांध देती है और डीना जॉर्ज को बोलती है कि सैम को किसी ने पोजेस्ट कर लिया है। वहीं ऑफिसर निक एक घर में जाता है और एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये सब दोबारा स्टार्ट हो गया, और वो घर होता है सीबरमन का। जिसके बाद सीबरमन सारे डोर वगैरह को लॉक कर लेती है, एंड तभी वहाँ जॉर्ज और डीना आ जाते हैं। डीना सीबरमन से हेल्प मांगती है, जिसके बाद वो लोग सैम को बाथरूम में बंद कर देते हैं। और सीबरमन बताते हैं कि 1978 में वो लोग एक नाइटविंग कैंप में गए थे और उसके एक हफ्ते के अंदर उसकी बहन की मौत हो गई थी। तो यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1978 में, जहाँ शीला और उसके फ्रेंड जिगी बर्मन को पकड़कर उसे एक पेड़ के नीचे बांध देते हैं, जिसके नीचे सारा फियर को बांधकर लटकाया गया था। जिसके बाद शीला गुस्से में लाइटर लेकर जिगी को जलाने की कोशिश करती है, एंड तभी वहाँ निक और कट आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद शीला जिगी पर ब्लेम करती है कि उसने उसके पैसे चोरी किए हैं, और कट जिगी को कैंप से निकाल देता है और उसकी मॉम को कॉल करने के लिए बोलता है। पर निक बोलता है कि अगर उसने जिगी को निकाल दिया तो वो सबको बता देगी कि उसका हाथ कैसे जला और हम सब फंस जाएंगे। जिसके बाद कट सिंडी से मिलता है और उसकी बहन जिगी की शिकायत करता है। वहीं जिगी नर्स लेन के कैबिन में जाती है जहाँ उसे एक बुक मिलता है जिसमें विच मार्क बना हुआ होता है और एक लड़की की फोटो होती है जिसका नाम होता है रूबी लेन, जो शेडीसाइड किलर्स में से एक है और वो नर्स लेन की बेटी थी। खैर तो सिंडी जिगी पर गुस्सा करती है और बोलती है कि अगर उसे कैंप से निकाल दिया गया तो उसे भी निकाल दिया जाएगा और फिर वो लोग स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे। जिसके बाद सिंडी और टॉमी आउट हाउस की सफाई कर रहे होते हैं, तभी वहाँ नर्स लेन आ जाती है और नर्स लेन बोलती है कि उसने टॉमी का नाम दीवार पर देखा है तो उसकी मौत तो पक्की है। और नर्स लेन टॉमी पर हमला करती है, पर टॉमी उसे धक्का दे देता है और नर्स लेन बेहोश हो जाती है। जिसके बाद पुलिस नर्स लेन को पकड़कर ले जाती है। वहीं सिंडी के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि नर्स लेन ने ऐसा क्यों किया, और नर्स लेन की बात सिंडी के दिमाग में घूम रही होती है। तो सच का पता लगाने सिंडी टॉमी को लेकर नर्स लेन के कैबिन में जाती है। जिसके बाद वो लोग छानबीन करते हैं जहाँ उन्हें डेविल की किताब मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि सारा फियर ने डेविल के साथ एक डील की थी। सारा फियर ने अमर होने के लिए अपने मनहूस हाथों
को डेविल स्टोन पर बलि चढ़ा दी थी और सारे जमीन को श्रापित कर दिया। तभी वहाँ एलिस और एरियन आ जाते हैं और एरियन टॉमी से बुक को छीन लेता है और उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है कि उन्हें सेराफियर के कटे हुए हाथ को उसके बॉडी के साथ मिलाना होगा। तभी एलिस देखती है कि उसमें एक मैप बना हुआ होता है और ये कैंप उसी जगह पर बना हुआ है जहाँ बस्ती थी और उसमें एक एक्स का निशान बना हुआ होता है। तो वो लोग उसका पता लगाने उस जगह पर जाते हैं और वो लोग एक टनल तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और वहां उन्हें विच मार्क बना हुआ दिखाई देता है। तभी एलिस और सिंडी को एक दीवार दिखाई देती है जिसमें सभी शेडीसाइड किलर के नाम लिखे होते हैं और उनमें जो लास्ट नाम होता है वो होता है टॉमी का। और सिंडी समझ जाती है कि नर्सलैंड सेराफियर के हाथ को ढूंढ रही थी। तभी उन्होंने शेडीसाइड किलर के वॉल में टॉमी का नाम देखा, इसलिए नर्सलैंड टॉमी को मारना चाहती थी। वहीं एरियन टॉमी के पास जाता है और टॉमी एरियन को मार देता है, जिसके बाद सिंडी और एलिस वहां से भागते हैं, पर वो लोग टनल के अंदर फंस जाते हैं और एलिस बोलती है कि अब हम फंस चुके हैं और अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। सिंडी बोलती है कि उन्हें बाहर निकलना होगा क्योंकि सारे बच्चे बाहर हैं और हमें उन्हें बचाना होगा। वहीं निक जिगी से मिलता है। शीला ने जिगी का रूम खराब कर दिया था, इसलिए जिगी उसे सबक सिखाना चाहती थी और निक और जिगी मिलकर प्लान बनाते हैं। और जब शीला बाथरूम में जाती है तो जिगी और निक शीला को कीड़ों के साथ बाथरूम में बंद कर देते हैं, जिसके बाद निक और जिगी बात कर रहे होते हैं और सडनली वो लोग किस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड तभी उन्हें बच्चों की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग जाकर चेक करते हैं तो टॉमी ने एक बच्चे को मार दिया था, जिसके बाद निक सभी बच्चों को लेकर मैस हॉल में इकट्ठा करता है। वहीं एलिस और सिंडी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी सिंडी नोटिस करते कि ये जो जगह है वो विच मार्क के शेप में बना हुआ है, तो वो लोग उस मैप का यूज करके रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसका पीछा करते हुए वो लोग एक जगह तक पहुंचते हैं जहां एक अजीब सी जिंदा चीज होती है जो किसी हार्ट बीट की तरह धड़क रही होती है। और तभी एलिस उसे टच कर देती है और उसे सारे शेडीसाइड किलर्स के विजन आने लगते हैं और वो एकदम से डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है और उसका पैर टूट जाता है। वहीं निक सभी बच्चों को मैस में इकट्ठा करता है। तभी उसे याद आता कि अभी भी कुछ लोग बाहर हैं और वो गैरी को लेकर उन्हें ढूंढने जाता है। तभी जिगी को याद आता कि शीला अभी भी बाथरूम में बंद है और जिगी शीला को छुड़ाने जाती है। वहीं एलिस सिंडी को बताते कि उसने किलर्स को देखा, वो बहुत सारे थे और अब अगला नंबर उसका है। तभी सिंडी वहाँ काई को देखती है और ऐसी काई सिंडी ने आउट हाउस साफ करते हुए देखा था और उन्हें कुछ सीट की स्मेल भी आती है और सिंडी समझ जाती है कि वो लोग कैंप के टॉयलेट के नीचे हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं। वही जिगी बाथरूम में आती है और शीला उस पर अटैक करती है। तभी उन्हें सिंडी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जिगी और गैरी उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी टॉमी आकर गैरी को मार देता है और जिगी वहां से भाग जाती है और जिगी भागते हुए निक से टकराती है, जिसके बाद वो लोग एक रूम में छिप जाते हैं और जिगी निक को बताती है कि ये सब टॉमी ने किया है। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, पर जिगी वहां से भाग जाती है। वहीं सिंडी और एलिस मैप को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और रास्ता है जो मैस के हॉल में खुलता है और एलिस सिंडी को वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी एलिस के नाक से खून बहने लगता है और जब एलिस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि नाक से खून बहना तब स्टार्ट होता है जब सेराफियर की बॉडी आसपास हो और एलिस समझ जाती है कि वो डेविल स्टोन के आसपास है और वो सेराफियर के कटा हुआ हाथ ढूंढने लगती है। वहीं सिंडी को मैस के रास्ते मिल जाता है और जिगी भागते हुए मैस में आ जाती है और तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और जिगी को मारने की कोशिश करता है। तभी सिंडी आ जाती है और टॉमी को मार देती है। तभी टनल से एलिस बाहर आती है और बताती है कि उसे सेराफियर का कटा हुआ हाथ मिल गया है। एलिस बोलती है कि उन्हें जल्दी सेराफियर की बॉडी को ढूंढकर उसे मिलाना होगा। तभी जिगी के नाक से खून बहने लगता है और उसका खून हाथ में गिर जाता है और उसे सेराफियर का विजन आता है और जिगी बोलती है कि उसने सेराफियर को देखा और वो बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ वो जिंदा चीज से शेडीसाइड के किलर्स बाहर निकलने लगते हैं और टॉमी भी जिंदा हो जाता है और एलिस को मार देता है और सिंडी उसे दोबारा मार देती है, जिसके बाद सिंडी और जिगी उस पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं जहाँ सेराफियर को दफनाया गया था, पर वहाँ उसकी बॉडी नहीं होती, बस एक पत्थर होता है जिसमें लिखा होता है कि विच हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। जिसके बाद सभी शेडीसाइड किलर सिंडी और जिगी को घेर लेते हैं और सिंडी जिगी को वहां से भागने के लिए बोलती है क्योंकि किलर उसके पीछे पड़े थे, पर किलर उन दोनों को मार देते हैं। जिसके बाद निक आकर जिगी को सीपीआर देता है और वो जिंदा हो जाती है और जिगी अपना नाम चेंज कर क्रिस्टीना बर्मन रख लेती है, यानी सी बर्मन ही जिगी है। जिगी बोलती है कि उसने बहुत से लोगों को अपनी बहन के मरने की कहानी सुनाई है, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जिसके बाद डीना बताती कि उन्हें एक लाश मिली थी हाईवे के पास और वो सेराफियर की लाश है। डीना बोलती कि किलर उसके पीछे इसलिए आए क्योंकि उन्हें सेराफियर की लाश मिल गई थी। जिसके बाद वो लोग मॉल जाकर पेड़ के नीचे सेराफियर के हाथ को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद जॉस और डीना सेराफियर के ग्रेव के पास पहुंचते हैं और डीना के नाक से खून बहने लगता है और जैसे ही डीना उसकी हाथ को बॉडी में टच करती है तो डीना का दिमाग पहुंच जाता है 1666 में। तो 1666 में डीना ही सेराफियर होती है और अपने भाई हेनरी और अपने डैड के साथ रहती है और उसके डैड चाहते थे कि सैरा सोलेमन से शादी कर ले, पर वो ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसका अफेयर उस एरिया की पादरी साइरस मिलर की बेटी हैना मिलर के साथ होता है। खैर, तो सैरा और उसके फ्रेंड के रात को कुछ पार्टी का प्लान होता है। तो रात में सैरा अपने फ्रेंड के साथ एक विडो मैरी के घर पर जाती है बेरीज की तलाश में, जहाँ सैरा को एक डेविल की किताब मिलती है एंड तभी वहाँ मैरी आ जाती है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो लोग बेरीज खाकर फुल ऑन मस्ती करते हैं। तभी एक लड़का सेलेब हैना से जबरदस्ती करने लगता है, पर सैरा उसे थप्पड़ जड़ देती है।
इसके बाद हैना और सारा जंगल में चले जाते हैं और एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उन्हें कोई देख लेता है, जिसके बाद वो लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। हैना को डर था कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो लोग उन्हें जान से मार देंगे। तभी थॉमस उन्हें देख लेता है। अगले दिन सुबह हैना सारा को बताते कि उसके डैड को कुछ हो गया है। हैना बोलते कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज ने उन्हें पोजेस किया है। तभी हैना की मॉम आ जाती है और बोलते कि रात में थॉमस ने उन दोनों को देख लिया था और वो सबको इस बारे में बता रहा है। जिसके बाद सारा घर जाती है और सारा देखती है कि घर के सारे खाने सड़ चुके हैं। वहीं सारा के पिग ने अपने बच्चों को मारकर खा लिया था और गांव में एक अजीब सी मनहूसियत सी फैल गई थी। जिसके बाद सुलेमान सारा से मिलने आता है। सारा बताते कि वो और हैना बस एक फ्रेंड नहीं है और कल रात पेड़ के पीछे उसने किसी को देखा था, शायद वो डेविल था और इसीलिए वो इतना डरी हुई है। शायद उन्होंने गलती से डेविल को बुला लिया है। सुलेमान बोलता है कि कोई भी गलती से डेविल को नहीं बुला सकता, उसे पूरे होशो हवास में बुलाया जाता है। जिसके बाद उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है। मिलर ने बच्चों को मीटिंग हाउस में कैद कर रखा था और जब सुलेमान अंदर जाता है तो सारे बच्चे मर चुके थे और सभी की आंखें निकाल दी गई थी। और तभी मिलर सारा को मारने वाला होता है पर सुलेमान उसे मार देता है। जिसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है और कैलेब आकर सबसे झूठ बोल देता है कि उसने हैना और सारा को डेविल के साथ सोते हुए देखा था और ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो लोग उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ वो लोग हैना को पकड़ लेते हैं पर सारा वहां से भाग जाती है। जिसके बाद सारा हैना से मिलने वापस आती है। जब सारा को पता चलता है कि अगले दिन वो लोग हैना को फांसी देने वाले हैं तो सारा बोलते कि सबका मानना है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, तो अगर अब वो लोग जाकर डेविल से डील कर लें तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर इससे शायद उनकी जान बच जाए। जिसके बाद सारा मैरी के घर जाती है पर उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी बुक भी गायब थी। जिसके बाद सारा सुलेमान के घर जाती है। सारा बोलते कि वो इनोसेंट है और वो मैरी के पास गई थी पर उसे किसी ने मार दिया। सारा बोलते कि ताकत हासिल करने के लिए किसी ने उनके गांव के बदले डेविल के साथ डील की है। एंड तभी वहाँ कैलेब गांव के लोगों को लेकर आ जाता है और सारा छिप जाती है। तभी सारा को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है और सारा विच मार्ग तक पहुंच जाती है और वहीं मैरी की किताब भी रखी हुई थी और सारा समझ जाती कि ये सब सुलेमान का काम है और उस रात उसी ने हैना और सारा को देख लिया था और उसी ने साइरस मिलर को भी पोजेस्ट किया था। तभी वहाँ सुलेमान आ जाता है। सुलेमान बोलता है कि उसने ये सब पावर हासिल करने के लिए किया। तभी सारा सुलेमान पर हमला कर वहां से भागने की कोशिश करती है पर सुलेमान सारा को पकड़ लेता है और गांव वाले के हवाले कर देता है। इसके बाद वो लोग उसे फांसी देने जाते हैं, जहां सारा हैना को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है और बोल देती है कि उसी ने हैना को पोजेस्ट किया था और हैना को छोड़ दिया जाता है। और सारा सुलेमान को बोलती है कि सच सामने जरूर आएगा और वो दुनिया को बताएगी कि उसने क्या किया है। जिसके बाद उसे फांसी में लटका दिया जाता है। जिसके बाद सारा के फ्रेंड उसकी बॉडी को वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर दफना देते हैं ताकि किसी को पता न चले। खैर तो कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। तभी वहाँ निक आ जाता है और डीना जॉस को लेकर वहां से भाग जाती है। डीना जॉस को बताती है कि वो अपने पास्ट में गई थी और वही सारा फियर है और सारा फियर इनोसेंट थी, वो कोई नहीं थी। निक गुड के पूर्वजों ने डेविल के साथ डील किया था और अपने आप को बचाने के लिए उसने सारा फियर को फंसा दिया। गुड्स डेविल को एक नाम देते हैं और डेविल उसे पोजेस्ट कर लेता है। फिर वो लोगों को मारने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग जाकर जिगी की सारी बात बताते हैं। जिगी बोलते हैं कि उसने निक को कॉल कर दिया है, उसे लगा वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो लोग मार्टिन के पास जाते हैं। मार्टिन मॉल में रायन के साथ काम करता था, इसलिए उसे मॉल के बारे में सब पता था। जिसके बाद वो लोग मॉल में जाते हैं तो इनका प्लान होता है कि वो लोग डीना का खून का यूज करके उन किलर्स को बुलाएंगे और उन्हें लॉक कर देंगे। जिसके बाद उन्हें केवल निक से लड़ना होगा। जिसके बाद वो पेंट में डीना के ब्लड को मिला देते हैं और किलर के लिए ट्रैप बिछाते हैं। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं एंड तभी वहाँ किलर्स आ जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके उन किलर्स को लॉक कर देते हैं एंड तभी वहाँ ऑफिसर निक आ जाता है और जिगी उसके सामने आ जाती है। बंदा कितना भी खराब हो पर वो जिगी से सच में प्यार करता था और इसी का फायदा उठाकर जिगी उस पर पेंट डाल देती है और सारे किलर निक के पीछे पड़ जाते हैं। तभी निक जिगी को पकड़ लेता है पर एक किलर उस पर पीछे से हमला कर देता है। जिसके बाद निक वहाँ से भाग जाता है और डीना उसके पीछे जाती है। वहीं जिगी डीना के ब्लड सारे किलर्स पर लगा देती है जिससे वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। पर वहाँ और भी किलर्स आ जाते हैं और जॉस उन्हें मारने की कोशिश करता है पर रूबी लेन जॉस को मारने वाली होती है। तभी जिगी उसे गोली मार देती है। वहीं ईद भी सैम भाग जाती है। जिसके बाद सैम डीना पर हमला करती है पर डीना किसी तरह उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद निक डीना पर हमला करता है पर डीना किसी तरह निक का हाथ उस जिंदा चीज पर रख देती है और निक को सारे सेडिसाइड किलर के विजन आने लगते हैं और वो डर जाता है। तभी डीना उसे मार देती है जिससे सारे किलर गायब हो जाते हैं और विच मार के भी गायब हो जाता है और वो जो जिंदा चीज होती है वो जमीन के अंदर चली जाती है और सैम ठीक हो जाती है। जिसके बाद डीना और सैम वहां से बाहर निकलते हैं और एक घर पर पहुंचते हैं जो सुलेमान का घर होता है और बाहर निकलती सनीवेल में एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं जिगी नर्स लेन के पास जाती है और उन्हें उनका बुक दे देती है। वहीं डीना और सैम सारा के ग्रेव पर जाते हैं और लिख देते कि फर्स्ट सेडिसाइडर। वहीं लास्ट में वो बुक किसी को मिल जाती है और दी एंड। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।